सर अपने बारे में कुछ बोल रहे थे कि आप धावक भी है और पढ़े लिखे भी है, तो अपने धावक के करियर के बारे में बताइए। कितना दिन तक धावक रहे और कब से आप पढ़ाई किए, कहाँ कहाँ पढ़ाई किए, कौन कौन डिग्री आपके पास है, किस किस यूनिवर्सिटी किस किस कॉलेज से पढ़ाई किए हैं। सबसे पहले मैट्रिक उच्च विद्यालय गौरीपुर गौरीपुर लतीपुर बीरपुर प्रखंड भालपुर जिला से मैं मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन किया हूँ। और उसके बाद 1982-84 मेरा इंटर का सत्र साइंस का मैथमेटिक्स आईएससी मरवाड़ी कॉलेज तिलका मांझी भालपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद वहाँ से मैं महादेव सिंह कॉलेज, जो महादेव टॉकीज भी वो अभी आज नहीं है, महादेव सिंह कॉलेज में पढ़े और बीएससी फिजिक्स ऑनर्स फर्स्ट डिवीजन किया। टीएनबी लॉ कॉलेज तिलका मांझी भालपुर यूनिवर्सिटी में बहुत लेट से एलएलबी भी प्री लॉ का टॉपर भी हूँ। उसके बाद 10 साल आकाशवाणी में वार्ताकार भी रहा हूँ। धावक मीन्स दौड़ने वाला, मतलब मेरे इतना भालपुर जिला में कोई नहीं दौड़ा है। मैं केवल एक दौड़ने में स्पेशलिस्ट नहीं था, मैं प्रैक्टिस करता था, भाग लेने के लिए गया, जिस इवेंट में भाग लिया, किसी में फर्स्ट किया, किसी में सेकंड किया, किसी में थर्ड किया, तो थोड़ा मन में हुआ कि जो देखने के लिए जाते हैं तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूं। धीरे धीरे 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, मैराथन दौड़ 42 किलोमीटर 195 मीटर की दूरी को कहा जाता है, उसको भी मैंने पूरा किया है। भालपुर आकाशवाणी में मुझे चेक एक बार मिला है इस मैराथन दौड़ पर, लेकिन 3-4 बार बढ़िया रहने के कारण उसको प्रसारण किया गया। मैं रांची, बोकारो स्टेट और दुमकार में दौड़ा हूँ। शांति सद्भावना के लिए दिल्ली में भी दौड़ा हूँ। लखनऊ से अयोध्या 135 किलोमीटर, बहुत साल पहले, अभी तो श्री राम भगवान का भी मंदिर बन गया है और अभी मौका लगा था जाने का, तो उसमें हम कर्नाटक के 605 किलोमीटर में चले गए थे, इसलिए नहीं जा सका। उसके अलावा भालपुर से मुंगेर राजीव गांधी चौक तक 65 किलोमीटर 7 घंटा में दौड़ा हूँ और मैराथन दौड़ 3.25 घंटा में पूरा करने का काम किया हूँ। ये दरगाह का बहाली जो आपके फील्ड में गांधी मैदान पूर्वी चंपारण के ये मोतिहारी में जो फील्ड में खिलाड़ी का देखे जो दौड़ते हैं, दरगाह बाहरी तो 4 चक्कर में होता है, वो तो हम बहुत कम समय में कर देता था, लेकिन मैं दरगाह ग्वालियर में कहीं नहीं गया। बिहार पुलिस में जो आप फर्स्ट करता था, आप इस नौकरी समय नहीं किया। देखा जाता है सरकारी नौकरी का क्रेज बहुत है, आप क्यों न, नहीं इतना, जब आपके पास डिग्री है। मैट्रिक सर कितना में किया था एल मैट्रिक। मैट्रिक तो जब 82-84 मेरा इंटर का सत्र था, आप इससे अनुमान लगा लीजिए। और उस समय तो फील्ड में लोग दौड़ता नहीं था, हम फ्री ऑफ, डॉक्टर बोलते थे कि आप सलाह देते थे कि आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, तो डॉक्टर के आदेश पर वो फील्ड जाने की बात करते थे। आज तो बिना सब टीवी चैनल या अखबार के माध्यम से देखकर बिहार का क्या हिंदुस्तान का सारा फील्ड में बूढ़े बुजुर्ग और युवा दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। और मेरे समय में कुछ लोग जब दौड़ते थे, नौकरी जहां तहां जाते थे, 1-2 जगह दौड़ने पर नहीं होता था, उनका हम प्रोत्साहित करते थे, आप 2-3 बार दौड़, बिना घूस का। उस समय उतना पैसा सब नहीं चलता था। अभी अभी आप वैकेंसी नहीं है, लेकिन वैकेंसी निकलेगा। इंदिरा आवास में 20,000 25,000 मुखिया जी लेते हैं, डीलर 5 किलो में 1 किलो कम देते हैं। डीलर को अब बढ़िया अनाज देता है तो डीलर साहब बोला जाता है, नहीं तो महिला सब कहेगा डीलर माँ 1 किलो खाइए गेले, छोड़े बन जाए डीलर बा। तो ये आप 5 किलो में तो हो नहीं सकता है, लेकिन ये वोट के राजनीति से 5 किलो के बदले 10 किलो करना चाहिए। नहीं, सिलेंडर का सस्ता दाम करो, महिलाओं को सुरक्षा दो, दूध दही सस्ता करो, खाने का चीज ये मोदी करें। जी आए थे 2014 में प्रधानमंत्री बने इंडिया का, तो बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 15 लाख खाता में, 15 क्या लाख जनता से पूछिए, 15 लाख आया? 1500 टका नहीं, 15 टका नहीं आया। 15 लाख की बात करते हैं, वो अडानी अंबानी को, वो उनके मित्र माल्या जी भाग गए देश से पैसा लेकर, ले बोले विदेशी पैसा पकड़ेंगे तो 15 लाख, वो 15 लाख आज तक नहीं मिला। 2 करोड़ हर साल नौकरी देना था, नौकरी का गप ही नहीं करते हैं, चुनाव में 4 साल लूटने का काम करते हैं। पूछिए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कितना हजार करोड़ लिए हैं। आज समझे भारत में जमीन लेकर बढ़िया बढ़िया भाजपा का कार्यालय जो बनाया है, यह भी जांच का विषय है कि इतना करोड़ रुपये का भाजपा का कार्यालय समझा हिंदुस्तान में जमीन खरीद कर, जो ये पैसा कहां से आया? पीएम केयर फंड में जो पैसा इतना करोड़ है, तो आज तक हिसाब क्यों नहीं देते हैं?
क्या कौन संविधान है जो कि प्रधानमंत्री हिसाब नहीं देंगे? और वोटर बनने के लिए आधार कार्ड चाहिए, क्या कहता है, राशन कार्ड चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। और ये मोदी जी किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, क्यों नहीं डिग्री, आपका डिग्री असली है कि नकली, देश की जनता जानना चाहती है, क्यों नहीं बताना चाहते हैं? आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो राजस्थान के एक फर्जी डिग्री वाले को 3 साल सजा हुआ है। भारत संविधान पर चलता है। और सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पैनी नजर रखिए। ये ईडी, सीबीआई, आईटी की सरकार है, विरोधियों को जेल भेजने का काम करती है, लेकिन ये सत्ता केंद्र में जो मिनिस्टर, जो घोटालाबाज है, उनके पीछे ये सीबीआई, ईडी नहीं लगती है। ईडी को भी फटकार सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, वर्तमान सीजेआई साहब को मैं सलाम करना चाहता हूं, जो कि बहुत कम समय के लिए है, लेकिन बोला मुझे राज्यसभा संसद नहीं बनना है, राज्यपाल नहीं बनना है, एक भी दिन छुट्टी नहीं लूंगा, लेकिन संविधान के अनुसार से काम करूंगा। तो ये सीजेआई को हटाना चाहते थे। ये जो है निशिकांत दुबे, उनके खिलाफ में, कोर्ट के खिलाफ में बोले, ये उपराष्ट्रपति के खिलाफ में बोले। नियम उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का केस चलना चाहिए। ये मनोहर लाल धाकर, ये आपका प्रज्वल रेवन्ना उम्र कैद, 100 महिलाओं का बलात्कारी, ये सब बीजेपी में पापी संगठन है, झूठ बोलने बड़का झूठा पार्टी है ये बीजेपी। अब बीजेपी, ये नया स्कीम बिहार का में चुनाव होने वाला है, यहाँ बीजेपी क्या एनडीए का सरकार आने वाली नहीं है। ये पलटू राम जो 400 को बोलते हैं प्रधानमंत्री के सामने 4000 एमपी का सीट जिताइए, क्या 4000 सीट है क्या बिहार में? ये उनका बोली मती कर रहा है, मतलब दिमागी हालत खराब है। और जितना काम किए हैं ये नीतीश कुमार, उससे ज्यादा पद को सुशोभित कर चुके हैं। इसलिए अब मुझे बिहार सरकार नहीं चाहिए। बिहार में भारी बदलाव है, पलायन डोको में 17 जिला को मैंने देखा। बात आप बिहार के कर रहे हैं, तो बिहार में तो नीतीश कुमार सही है। नीतीश कुमार बहुत महिला को रोजगार देती है, बहुत सारे स्कीम देती है महिला के लिए। महिला के लिए, महिला अगर कुछ बोलना चाहती है, क्या बोलती है पता है? क्या बोलते हैं? बैठो बैठो। पहले महिला खाती थी, कपड़ा पहनती थी, क्या कपड़ा नहीं पहनती थी? पहले सुनो तो, जब सुनने के लिए तैयार नहीं। 400 मिलता था, 400 से दया नहीं आया। 400 से 1100 पेंशन कर 1100 दिया। अब नो नो, अब चुनाव जो है, ये बिजली भी 125 यूनिट फ्री किया, बिजली 125 यूनिट फ्री दे ही जो रही है। फ्री, क्या हाँ, ये जो फ्री जो दे रही नहीं, महिला रोजगार के लिए 10-10 दिन रुपए में, का। अरे दिन सुनिए, निवाहित करा जो भारी भीड़ देख रहा है राहुल जी में, वो जो 2,500 हर एक महीना महिला को देने का, उसके दबाव में 400 से बहुत दिक्कत से 1100 किया। उसके अलावा सोचा इससे भी काम नहीं चलने वाला है। जब वो 200 यूनिट फ्री किया, 250 यूनिट, तो ये जो है 125 यूनिट। कितना दिन चुनाव है? 5 महीना क्यों पहले किए, 6 महीना क्यों नहीं किए? अभी भी घोषणा चुनाव का नहीं हो रहा, क्यों? मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे, सभा मीटिंग कर लेंगे, तब कहेगा चुनाव आयोग घोषणा कर दो मेरा काम। 4 साल ये लूटने का काम करते हैं, और जब 2-3 महीना जब चुनाव होता है, उद्घाटन, ये 10,000 या नहीं होता है, इतना दिन टैक्स लगाए, इतना दिन 100 रुपया आसपास डीजल पेट्रोल किए, अब जो है 10-20 टका घटा के अब वोट दे दिए। 10,000 जीविका वाले को दे रहे हैं। जनरल जो जाइएगा नहीं, आपको फॉर्मों नहीं छूने देगा। फॉर्मों में आसानी से बढ़िया से फॉर्म भरने के लिए जीविका को नहीं आता है, समझे? 5 बार पूछेगा, फॉर्मों आपको नहीं मिलेगा। फॉर्म सही यदि नहीं भरिएगा, एक मोबाइल में एक नंबर गलत हो जाएगा, जहां दिल्ली लगने का अलग जगह, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में या ना, कांग्रेस का क्या योजना, अगर आपके घर में 4 महिला है तो 10,000 का महीना मिलेगा, लेकिन इसमें कहेगा आप 7 बरस हुआ है, आपका दिव्यांग है, तब 1100 मिलेगा, ऐसे आसानी से मिल जाएगा। उसके अलावा महिलाएं कितना दिक्कत से सहती है, घर में कितना काम करती है, उसके आंचल में पैसा नहीं रहता बच्चे को चॉकलेट खिलाने के लिए। और ये हिंदू मुसलमान की बात करने वाला चुनाव के दौरान, और हिंदू मुसलमान कह के वोट लेने वाला, मंदिर 100 के बदले 150 बना दो, लेकिन मंदिर के नाम पर वोट नहीं देने वाले हैं हम लोग।
जात पात के नाम पर वोट नहीं देंगे, आप नफरत फैलाने पर वोट नहीं देंगे। ये भारत है, सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन आप मुसलमान के खिलाफ में जहर उगलने वाले और भारत के पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के हत्यारा नाथूराम गोडसे, जिनका मुर्दाबाद होना चाहिए, उनका मंदिर बनाने वाला ये मोदी जी के साथ में प्रज्ञा ठाकुर कौन है जो नाथूराम गोडसे का जिंदाबाद बोलते हैं और गांधी जी के खिलाफ में आवाज बुलंद करते हैं और ऐसे आदमी पर एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसे आदमी को क्या बिहार में एनडीए की सरकार होने दें? बीजेपी को ताकत नहीं है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकता है। नीतीश कुमार को मिला के रखने की कोशिश करता है और विरोधियों को जेल भेजने की बात करता है और उनके पास अगर जांच होगा, ये अब डर इसलिए है, ईवीएम बैलेट से पेपर क्यों नहीं चुनाव कराना चाहते हैं। और भागलपुर में जमीन 1 रुपया में 1 एकड़, फिर पैती भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन, समझिए इतना महंगा। अडानी को, कौन है अडानी? आज तक चाय बेचते हुए मैंने मोदी सरकार को नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए मैं देख रहा हूं। कहता है कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, कांग्रेस ने ये किया। आप उस कांग्रेस के बनाए गए यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप वहां के इलाज किए हैं। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाज किया आए थे विदेश में, लेकिन आज ये देशद्रोह का मुकदमा करने का काम करते हैं। ये डॉक्टर कन्हैया कुमार जी को बाहर में चुनाव लड़ना पड़ता है, पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलता है। जो कांग्रेस का राज बिहार में होता था, उस कांग्रेस के वोट को राजद वाले भी अपना लिए, एनडीए भी अपना लिए और कांग्रेस को आंख दिखाना चाहते हैं कि आपको इतना सीट देंगे, उतना सीट देंगे। कांग्रेस को 100 सीट देना होगा, 100 सीट पर राजद लड़ो और 1-2 बैठक में फाइनल करो। 2 महीना 2.5 महीना जो है चुनाव में तैयारी करेगा, लेकिन आप लटका के हाँ होगा। अभी वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव को साथ में रखा, लेकिन अलग यात्रा निकालने की बात लालू जी से और तेजस्वी यादव जी से निवेदन करना चाहते हैं, आप अपने अहंकार को हटाइए और सीएम दावेदार बाद में होगा, विधायक चुनेगा, लेकिन बिहार के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। एनडीए की सरकार को खार फेंकने की जरूरत है, पलटू राम को पलट देने की सरकार है, और नहीं तो मोदी सरकार 5 साल आया तो जीना मुश्किल। अरे मोदी सरकार जी जुमलेबाज, आप कोई काम मत करो, लेकिन आप बकस दो देश दुनिया का। आप देख रहे हो क्या हो रहा है। अन्याय करने पर खून तो खून है, जब गिरता है तो जमता है, जुल्म तो जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिटता है। इसलिए पाप का घड़ा भर चुका है। आप देख रहे हैं देश की जनता के साथ अत्याचार होता है तो क्या हो रहा है विदेशों में, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, ताजा नेपाल में क्या हुआ। लेकिन जनता को कुचलने का कोशिश मत करो। पटना के सड़कों पर नौकरी मांगने पर लड़के लड़कियों को बिहार सरकार ने एक नया योजना लॉन्च किया है। नौकरी अगर मांगिएगा और रोड पर जुलूस से लादिएगा, दे लाठी दे दनादन। बिहार की पुलिस देखिए कि नया लॉन्च किया है, दे लाठी कैसे दे रहा है 2 आप ऐसा समझते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 135 किलोमीटर धावक जो निष्पक्ष हो, संघर्ष में 40 साल से लगातार मैं कांग्रेस का सेवा कर रहा हूँ। मैं आज तक एमपी और एमएलए का चुनाव पार्टी के पद पर नहीं लड़ा हूँ, अभी तो किसी कमेटी में भी नहीं हूँ, लेकिन माननीय सांसद राहुल जी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे संघर्षशील वर्कर जो 11 बार जेल यात्रा 5 साल जेल में रहा है, उस आदमी को भी प्रदेश कमेटी में, ऑल इंडिया कमेटी में रखिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता मुझे बना कर देखो, भाजपा के प्रवक्ता का बोली बंद कर दूंगा। अनुभव है, तर्क है, लेकिन मेरे जैसे गांव देहात से, भागलपुर बिहपुर की धरती से मैं हूं, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के राष्ट्रपति के ऊपर लाठी चली थी। मैं वैसे फेमस और भागलपुर का मोस्ट पॉपुलर और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट मजबूत, जिस समय हमको राजीव गांधी बैठाए थे और सोनिया गांधी, ये बात बताई नहीं, सोनिया गांधी जी जब तक पीएम नहीं बनेंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। और राजीव गांधी जी 4 घंटा दौड़ते कराने पर
1990 को बिठाए थे। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि मैं कितना पुराना लीडर हूँ। एमएलए एमपी जो बहुत आदमी बना है, मेरे से कम पॉपुलर है, कम योग्यता है, 20 लाख के गाड़ी पर आ सकता है, लेकिन उनका डाटा मेरे सामने कम है। राहुल जी से योग्यता अल्लाह वरू साहब, कृष्णा अल्लाह वरू साहब बिहार के प्रभारी काबिल तारीफ है, जिन्होंने बिहार में कांग्रेस को आपकी उम्र अभी कितना हो रही है? 59 होने वाला है। अभी तक शादी आप नहीं किए हैं? अभी तो अपने पद पर अटल हूँ। क्यों नहीं शादी किए हैं? वही सोनिया गांधी जी, मैं मुजफ्फरपुर महारैली में आई हुई थी। महारैली में मैं पर्चा के माध्यम से पत्रिका में छपा हुआ था कि मैं जब तक सोनिया गांधी जी पीएम नहीं बनेंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। आज तक यदि नहीं बनी तो मैं आज तक शादी नहीं किया। ये जब प्लान को में सुना तो लोग अचरज किया, वास्तव में नहीं किया। आपके चैनल में बोल रहा हूँ, देश देखेगा और झूठ बोलूंगा। और राजीव गांधी जी 22 अक्टूबर 1990 को भारी काफिला आया था, जिसमें 4 घंटा दौड़ते रह गए। तो उस समय तो हम 60-65 किलोमीटर डेली प्रैक्टिस करते थे, आधा किलो चना नाश्ता करते थे, तो दौड़ते रहने। तो अभी राहुल जी जो आए थे पूरा दौड़ते रह जाते, राजीव गांधी जी से जुड़ा हुआ। इसलिए राहुल जी जैसे दशरथ मान जी का आप 4 कोठली घर बना दिए, किसी ने उस गरीब फूस मट्टी के घर को नहीं बनाया, नहीं देखा। 2029 में अगर राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे तो शादी कीजिएगा? हाँ, तब शादी पर विचार करने की बात करो और बिहार में कांग्रेस की सरकार बने, ये हमारा ये। और राहुल जी लगातार बिहार पर विशेष ध्यान देकर लगातार आ रहे हैं और समझा हिंदुस्तान के कांग्रेस का नेता को निर्देश दिए हुए बिहार की धरती पर आने का मौका। और आज प्रियंका गांधी जी गांधी मैदान मोतिहारी की धरती पर आ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं ऑल इंडिया के आए हुए जितने भी अतिथि हैं कांग्रेस का। आप जितना ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी नेताओं से कि आप योग्यता वालों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और आप देखिए, मैं न जिला कमेटी में आज तक भी हूँ, अभी हूँ न प्रदेश कमेटी में। मेरे संघर्ष का जीवन इतना है जो पटना का बहुत नेता फेल हो जाएगा, बहुत टिकटार्थी फेल हो जाएगा मेरे सामने। लेकिन मेरे योग्यता को कौन देखेगा? राहुल जी, अल्लाह वरू साहब, प्रियंका गांधी जी। आप राजीव गांधी जब बैठाए हैं, उनके नमक को शरीयत दीजिए। 4 घंटों में राजीव गांधी जी को मैं प्रभावित कर दिया दौड़ते रहने पर। लेकिन बिहार के नेता 10-15 साल में भी प्रभावित नहीं होता है। क्यों? योग्यता वाले को आगे नहीं बढ़ा के बिना योग्यता वाले को आगे बढ़ाने की बात करता है। मेरे जैसे गरीब को भी आगे बढ़ावे संघर्षशील का, तब तो होगा। इतना ही करके मैं कहना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। बिहार के सड़कों पर है, गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढा है, पता नहीं हाल क्या है सड़कों का, ना पूछो सनम। आपका घर आना गजब ढक गया। ये तो सड़कें बड़ी हसीन कमनी थी, उस पर बारिश का आना गजब ढक गया, उस पर बारिश का आना गजब ढक गया। जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी, यह हाल रहा भारत की कहानी क्या होगी। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, कुछ ऐसा काम करो नौजवानों जो दुनिया सलाम करे। वो राह जो राजीव गांधी जी ने हम सबों को दिखाई, बढ़े चलो को मंजिल अभी नहीं आई। महात्मा गांधी जी अमर रहे। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अम्बेडकर साहब अमर रहे सभी। धन्यवाद। चलिए, यही था एक कांग्रेस का फैन मिले थे जो बहुत तगड़ा फैन था और उनका प्रचार करने आए हैं। देख सकते हैं कि पूरा कांग्रेस के ड्रेस में आए हुए हैं और मोतिहारी भागलपुर से चल कर आए हैं। मोतिहारी आज पूर्वी चंपारण जो गांधी मैदान है, इसमें जो राहुल गांधी का स्टैटू बना है, इसके अंदर और भी गांधी जी का, अम्बेडकर साहब का, सबका रखे हुए हैं। इन लोग का बहुत बड़ा फैन है और इन्हीं लोग के वजह से आज बोल पा रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं इन्हीं लोग के वजह से। देख सकते हैं गांधी जी का भी स्टैटू टांगे हुए हैं और इन्हीं लोग के वजह से आज ये खुला मतलब बोल पा रहे हैं। तो यही था, आज 26 तारीख को 1 बजे से सोनिया गांधी यहाँ पे आने वाली है, प्रियंका गांधी। तो आप आइए और भारी संख्या में देखिए, यहाँ बहुत सारे कुर्सी वर्सी सब लग चुका है। तो आप देखते रहिए आपके अनुसार यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।